नमस्कार, मैं विनोद प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस बीपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का एक प्रकार होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये 90 अंश होता है, वो कहा जाता है समकोण त्रिभुज। ये होता है समकोण त्रिभुज का फिगर। सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा कोण 90 होता है, तो इसके लिए 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। इसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहा जाता है। ये जिस पे टिका हुआ होता है उसे कहते हैं आधार, और ये जो भुजा बची इसे कहते हैं लंब। ये हो गया क्या? समकोण त्रिभुज। अब इसमें होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। तीनों भुजाओं में संबंध जो कहलाता है वो कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तीनों भुजाओं में एक संबंध है, ये कहा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया क्या? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, ये हो गया क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है तो अगर कर्ण 5 है, कर्ण क्या है? 5 है, तब इसका जो लंब और आधार होता है, अगर कर्ण दिया गया है 5 का गुणज दिया गया है, तो लंब और आधार जो होता है 3 और 4 होता है। या 4 इसे लिख सकते हैं, 4 या 3 या 3 या 4, चाहे जिसको एक लिख दो, चाहे 4 लिख दो या 3 लिख दो या 4 लिख दो या 3 लिख दो, क्योंकि ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, तो कर्ण का मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको हल करके दें, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, तो 25 = 16, 9 = 25, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जब कभी भी दिया जाएगा कर्ण अगर 5 का गुणज है तो ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, या 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को 4 लिख दो, एक को 3 लिख दो, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अगर लिखा गया है 5 कर्ण है तो 4 3, यानी ये कर्ण जो है 5 है तो लंब 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा। तो इसी गुणज हो सकता है, 5 का गुणज 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ऐसा हो जाएगा। 2 का गुणज हो गया तो सब में 2 गुणज हो जाएगा। 3 का गुणज होगा तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, ये हो सकता है। तो ऐसे ही एक ये हो गया गुणज। और भी हो सकता है, जैसे 13 का गुणज आ जाए, कर्ण जो है 13 का गुणज आ जाए, तो ये होता है 12 और 5, चाहे इसे 5 लिख दो या 12 लिखो, या 12 लिख दो या 5 लिख दो, दोनों में से किसी एक को लिख दिया जाए। तो इसमें देखा जाए अगर ये कर्ण जो है 13 का गुणज है, तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हल करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये हो गया 169 बराबर, इसको लिखा जाए 169। तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब कभी 13 का गुणज अगर कर्ण दिया जाए तो लंब और आधार जो होगा वो 5 या 12, 5 होगा या 12 होगा, ये 5 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए 5, किसी एक को लिख दीजिए 12। जैसे 13 है तो अगर ये 26 हो गया, 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ऐसा 2 गुना 3 गुना बढ़ता जाएगा, जैसे रहेगा 2 गुना रहेगा 2 गुना कर देना, 3 गुना रहेगा 3 गुना कर दिया जाए। ऐसे अगला आता है, अगर कर्ण जो है 41 का गुणज है तो एक जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जैसे 41 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681, 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का होता है 1600, तो इधर 1681, इधर हो जाएगा भी 1681, ये भी दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब जब कभी 41 का गुणज दिया जाए तो 9 और 40 मान लेना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएंगे। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप जो है किनारे किनारे की चली गई दूरी वो 60 सेंटीमीटर है, तथा कर्ण जो है 26 सेंटीमीटर है, तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कर्ण दिया गया है 26, परिमाप का मतलब ये होता है किनारे किनारे की चली गई दूरी,
तो इतनी दूरी कितनी है, 26 है, इतनी दूरी 26 है, तो शेष कितनी बची, तो 60 में से 26 घटाया जाएगा तो 34 आएगा, यानी इन दोनों भुजाओं का योगफल कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, यानी ये मिला करके पूरा 34 होना चाहिए। ये बात हो गई। तो अब बताया गया है कर्ण अगर 13 का गुणज है, कर्ण अगर 13 का गुणज है तो आधार और लंब क्या होगा, आधार लंब 13 का गुणज है तो आधार 5 होता है, ये लंब 12 होता है, या ये 12 होता है, ये 5 होता है, कोई दोनों में से कोई एक मान लीजिए। तो अगर ये 2 गुना है 26 है, तो अगर इसको 26 कर दिया जाए, 13 दूनी 26, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 10। इसका मतलब आधार और लंब कितना हो गया, 24 और 10। तो यहाँ दिख भी रहा है 24 और 10 का योग कितना, 34 होता है, तो लंब और आधार का योग 34 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहाँ भी 34 है, तो इसका मतलब लंब हो गया कितना, लंब हो गया 10, लंब 10 हो गया, आधार कितना हो गया 24, आधार हो गया 24। तब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना है, आधार जो है 24 है, ऊंचाई कितनी है 10 है, तो इसको काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 दहम्मा 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन रहेगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, तब शेष दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया, इसका जो कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर, तो शेष दोनों भुजाएं क्या होंगी। अब यहाँ पे क्या है बताया गया, अगर कर्ण जो है 13 है तो आधार और लंब क्या होगा, आधार और लंब जो होगा वो होगा कितना, 12 और 5, या ये 5 हो जाएगा या ये 12 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, कि 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, दिया गया है क्षेत्रफल 30 है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद अगर 30 आ जाता है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो 1/2 आधार कितना है, 12 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, तो 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ गया। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब लंब जो हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, या लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, दोनों में से कोई सही हो सकता है, या लंब 5 हो जाए आधार 12 हो जाए, या लंब 12 हो जाए आधार 5 हो जाए। तो ये कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर 30 यहाँ पे बोला है, 30 अगर आ गया इन दोनों से, जो ये माने हो इन दोनों से अगर क्षेत्रफल 30 आ गया तो इसका मतलब भुजाएं 12 और 5 ही होंगी। क्वेश्चन रहेगा, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 25% की वृद्धि, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ आधार में, आधार यानी बेस में जो है वो वृद्धि हो रही है 20% की, 20% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 20/100 लिखा जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे 20 पंचे 100, इसका मतलब ये कितना हो गया 20 पंचे 100, तो 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। और ऊंचाई यानी हाइट में 25% की वृद्धि, तो ये हो गया 25%, 25/100 लिखेंगे तो 25 चौका 100, तो आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले आधार जो था वो 5 था, अब 1 बढ़ के कितना हो गया 6, और पहले जो ऊंचाई थी 4 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गया 5, 4 और पहले 4 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गया 5। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो अब यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई और 1/2 होता है, तो 1/2 लगा देते हैं, क्योंकि निकालना है क्षेत्रफल। तो 5 चौक 20, तो यहाँ भी 1/2 लगा देते हैं, 6 पंचे 30, तो इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 15 आ जाएगा। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया है 15, तो वृद्धि कितनी की हुई है 5 की वृद्धि हुई है, तो यानी प्रतिशत वृद्धि जो होगी, प्रतिशत वृद्धि, पहले 10 था, 10 पे 5 की वृद्धि हुई है, 10 था अब 10 पे 5 की वृद्धि हो गई है, ये 10 था पहले 5 की वृद्धि हो गई है, 100% हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 दमा 50, यानी 50% का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। जब आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए,
तब क्षेत्रफल में क्या होगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी।